नमस्कार। किसे पता था कि इस तरह से तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, जैसे कि मुट्ठी से रेत फिसल जाता है। जैसे ही मैं आज अपना मोबाइल ऑन किया और व्हाट्सएप पर एक मैसेज दिखाई पड़ा, उस मैसेज को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसके बाद से मुझे पता चला कि इन पंक्तियों को जिस दर्द के साथ लिखा गया है, शायद उस दर्द को पढ़ने वाला भी महसूस कर सकता है, और जो उन पंक्तियों के माध्यम से जिस दर्द को बयां किया गया है, उस दर्द को भी समझा जा सकता है। ये पंक्ति किसी और की नहीं, बल्कि शायराना अंदाज रखने वाले, बहुत कम लोग जानते हैं कि शायराना अंदाज रखने वाले हमारे अभी निवर्तमान नगर आयुक्त सत्य प्रकाश शर्मा जी सासाराम शहर से विदा ले रहे हैं। और जो कसक है, उस कसक को उन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ही इनका यहाँ पर स्थानांतरण हुआ था, एक सपना लेकर आए थे, और कुछ कर गुजरने का मादा इनके ज़हन में हमेशा दिखाई पड़ता था। जब भी हम लोग बात करते थे, उस समय ये प्लानिंग बताया करते थे कि हमको करना क्या है, सासाराम शहर में को किस तरह से विकसित करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि जुलाई में इनका यहाँ पर पदस्थापन हुआ। बरसात का महीना था, उस समय भी बहुत कुछ चाह कर ये काम नहीं कर सके। बीच में चुनाव का आ गया, जिसमें आचार संहिता होने के कारण बहुत दिन तक आचार संहिता का मामला चला। उस कारण से विकास का काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आई, इनका स्थानांतरण यहाँ से हो गया। और शायद जो सपना लेकर सासाराम शहर में आए थे, वो सपना जहाँ तक मुझे लग रहा है वो पूरा नहीं कर पाए। सपना नहीं पूरा होने का मलाल इनके दिल में ज़रूर होगा। लेकिन ये यहाँ से जा रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर। बिहार लोक सेवा आयोग में इनका पदस्थापन हुआ है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर। एक अच्छा और एक सम्मानजनक पद माना जाता है। यहाँ से जाने के बाद किस कदर से यहाँ के लोगों को याद करेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सर, सबसे पहले पब्लिक न्यूज़ की ओर से जो पद मिला है, उसको एक तरह से शुभकामना दे रहे हैं सर, बधाई दे रहे हैं उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चौबे जी। सर, लगभग आपको 8 या 9 महीना सासाराम शहर में काम करने का अवसर मिला। यहाँ का अनुभव कैसा रहा? यहाँ के लोगों का सहयोग कैसा रहा सर आपके प्रति? और क्या कुछ कार्य करने का अनुभव रहा सर इतने दिनों में सर? धन्यवाद चौबे जी। पब्लिक न्यूज़ के तरफ से आप आए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझे ठीक भी लग रहा है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जब यहाँ मेरा पदस्थापन जुलाई के लास्ट में हुआ था, 27 जुलाई के हमने प्रभार लिया था, और अब तक जो काम करने का अनुभव और जो मौका मिला है, उसमें हमने प्रयास किया है कि लगातार सफलता मिले। इस शहर के बारे में मुझे बहुत जानकारी आने के बाद मिला। मैं विभिन्न जिलों में पदस्थापित रहा हूँ। जब यहाँ आए तब मुझे सासाराम की ऐतिहासिकता के बारे में पूरी जानकारी मिले। ऐसे तो सिरसा का ये रहा है क्षेत्र, तो बहुत ही पुराना है और बहुत ही समृद्धशाली इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण रहा है। और ये कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की धड़कन की अलौकिक धरती है रोहतास। प्रकृति ने क्या खूब नवाजा है यहाँ के किसानों के लिए भी। नहरों का जाल हमने देखा। मैं तो मूलतः पटना ज़िला के रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ भी नहर है, लेकिन यहाँ जो मैंने नहरों का जाल देखा और सिंचाई की व्यवस्था देखी, वास्तव में मुझे बहुत ही लगा कि यहाँ विकास के कितने सारे पैमाने हैं। तो जब मैं नगर आयुक्त बनकर आया था, तो मुझे पता चला था कि शहर में गंदगी बहुत है, इसका जो ग्रेडिंग है बहुत पीछे है। मैं ग्रेडिंग पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सफाई सिर्फ मुद्दा नहीं है। इसके अलावा भी विकास के बहुत सारे इंग्रेडिएंट, बहुत सारे पैमाने होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इतने कम अवधि में जितने लोगों ने जिस रूप में मेरी सहभागिता निभाई है, मैं तो सबसे पहले उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। हर शहरवासी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतने छोटी अवधि में सब लोगों ने अपने अपने तरह से भरपूर सहयोग दिया है। और हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि अगले जून तक ऐसे 100-125 स्कीम हमने लिया है, नली गली की योजनाएं, जो शहर में वाटर लॉग्ड एरिया है उसको ठीक करने के लिए, ताकि अगले बरसात तक वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं रही। हमारा प्लानिंग भी था। और इसके अलावे भी कई प्लान है, सौंदर्यीकरण का ही बहुत योजनाएं मेरे मन में है। हमने प्लान भी किया है, उसका एस्टिमेट भी बना, उसका प्रावधान बन रहा है। तो इसी बीच मेरा स्थानांतरण हुआ है। लेकिन कोई देखिए, स्थानांतरण से तो वो रुकती नहीं है, व्यवस्थाएं तो चलती ही रहती है। जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं, और आप सबको जानकारी हुआ होगा कि आईएएस ऑफिसर हैं और बिल्कुल यंग ऑफिसर है, तो उनसे शहरवासी की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खरे उतरेंगे अपने योजनाओं को लेकर। बहुत ही काम होगा इस शहर में, जिस तरह का प्लानिंग हम लोगों ने किया है। तो यही है कि
लोग सपोर्ट करें, प्रशासनिक तंत्र कोई अलग से काम नहीं करता है। लोग प्रशासन में कहते हैं कि सबकी भूमिका है, जितना प्रशासन की लोगों की भूमिका उतनी ही भूमिका यहाँ के लोगों की भी है, और दोनों मिलकर ही प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ शहरवासी से भी, यहाँ सबके सहयोग से विकास की उत्तरोत्तर प्रगति होगी और आने वाले समय में सासाराम बिल्कुल नए फॉर्मेट में दिखेगा। सर, नौकरी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर पदस्थापन की जानकारी मिली थी सासाराम शहर में, और जैसे ही यहाँ से ट्रांसफ़र की जानकारी मिली, आपको अंदेशा था कि जब यहाँ आ रहे थे कि इतना जल्दी आपको सासाराम शहर से अलविदा होने का मौका मिलेगा, या इतना जल्दी अलविदा कह देंगे, उस समय अंदेशा था आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इतना कम अवधि में स्थानांतरण होना ये तो बिल्कुल नहीं हमने सोचा था। इसके पहले एडिशनल कलेक्टर थे शेखपुरा ज़िले में, प्रशासन के मेन स्ट्रीम में थे, तो वहाँ काम करने का तरीका और अनुभव अलग था। नगर निगम में आप जैसे ही आते हैं तो लोगों से जुड़ने का बहुत मौका मिलता है। इसमें आम आदमी से उनकी समस्याओं तक आप जा सकते हैं, और ये मुझे मौका मिला तो हमने देखा कि यहाँ जितने लोग हैं, आम लोग, जो बिल्कुल सिंपल साधारण लोग हैं, जो प्रशासन के लोगों से मिलने में बड़ा हिचकते हैं, उनको भी हमने बहुत ईज़ी अप्रोच में रखा और उनकी बात को ध्यान से सुना और समस्याओं के निवारण के तह तक गए। अगर संभव है तो हमने उसका निवारण किया भी, और हर व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रशासन में जितने भी लोग हैं, सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी रहती है कि अगर कोई आम व्यक्ति कोई समस्या उठाता है तो उसके निवारण के हद तक जाएँ। सर, आप जब भी आए होंगे, एक सपना लेकर आए होंगे कि सासाराम शहर में इस तरह का काज करना है, इस तरह से विकास करने हैं हमें। लेकिन जब आप यहाँ जब आपका पदस्थापन हुआ, उस समय बरसात का मौसम चल रहा था, बाद में चुनाव आचार संहिता का मामला आ गया। आपके दिल में कौन-सा ऐसा इस तरह की कसक है, कौन-सी कसक है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो काम जो हम करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए? एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक हमारा पार्क है, नेहरू पार्क, आपने उद्यान देखा होगा, वी लव सासाराम का बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ है, और डीएफओ साहब जो यहाँ के हैं बिल्कुल यंग ऑफिसर हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। उनके सहयोग से, चूँकि वन के क्षेत्राधिकार में वो ये आ गया था, जो पार्क है, ऐसे तो रख रखाव और उसका है नगर निगम के भी जिम्मे, लेकिन मूल काम जो था वो फॉरेस्ट को करना था, तो बहुत काम शुरू हो गया वहाँ पर। दूसरा काम ये था कि सलीम शाह का जो दरगाह है, उसमें हम लोगों ने टूरिस्ट प्लेस के रूप में कन्वर्ट करने की बात सोची थी। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट ने भी कहा कि नगर निगम इसका फेंसिंग करवा दे, इसका साफ़ सफाई करवा दे, और टूरिज़्म विभाग इसको टूरिज़्म के सेंटर के रूप में कन्वर्ट करे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं बाहर में भी रहूँगा तो प्रयास करता रहूँगा कि शहर के लिए गिफ्ट हो, क्योंकि आम आदमी, हर व्यक्ति तो बड़े शहरों में जा नहीं पाता है, तो आम लोगों के लिए भी शहर में कुछ न कुछ हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस एरिया को टूरिज़्म सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया जाए, तो लोगों के लिए शाम के वक्त परिवार के साथ जाने का, घूमने का मौका ही मिलेगा, और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि शहर में कोई ऐसा सेंटर ज़रूर हो जहाँ शाम के वक्त लोग जा सकें। वृद्ध हो, महिलाएँ, बच्चे, सभी के लिए आनंद का कोई सेंटर हो, ये शहर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नियर फ्यूचर में वो कार्यरूप लेगा। सर, सासाराम नगर निगम के लिए एक धारणा बन चुकी है। अभी तक जितने भी लोग काम किए हैं सासाराम शहर में रहकर बतौर अधिकारी प्रतिनिधि, उनका मानना है कि सासाराम शहर की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि चाहे आप लाख ड्रेनेज बना लें, लाख पानी निकासी की व्यवस्था कर लें, लेकिन सासाराम शहर से जल जमाव की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। बतौर अधिकारी 9 महीना तक आपके स्तर से भी काम किया गया। क्या लगता है जो धारणा बनी है, उस धारणा को दूर किया जा सकता है, या वास्तव में भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि आप चाहे लाख विकास कर लें, यहाँ पर जो जल जमाव की समस्या है उसे खत्म नहीं किया जा सकता है? देखिए, इसमें शहरीकरण के भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। जो शहर बसाया जाता है, प्लान्ड सिटी बनाया जाता है, उसमें ड्रेनेज का, रोड का, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती है। मकान का हाइट कितना होगा, प्लिंथ कितना होगा, सारा कुछ डिसाइड रहता है। लेकिन ये चूँकि पुराना शहर है और इसको बिल्कुल सेमी अर्बन टाइप का ही कहा जा सकता है, गाँव शहर में कन्वर्ट होता गया, तो लोग जैसे चाहें वैसे घर बना लिए हैं। तो पूरा प्लान करके सिटी का एक्सटेंडेड एरिया नहीं बन पाया। इसके चलते नक्शा तो पास करा लेते हैं लोग, लेकिन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि प्लान वे में कुछ हो नहीं पाता है, और प्रशासन हर जगह बहुत इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। नागरिकों की भी जिम्मेवारी है कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है, उसमें अप डाउन उसका लेवल ज़रूर ध्यान रखें। तो प्रशासनिक सहयोग करेंगे तभी शहर का विकास होगा, और उसमें उनकी भी बहुत भूमिका रहेगी। सर, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि प्रतिनिधि और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके बीच में अनबन की बातें सामने आती रहती हैं, जिसके कारण से सासाराम शहर का जो विकास है वो प्रभावित होता रहता है। आप इतना दिन तक काम किए, हालांकि बहुत कम दिन तक प्रतिनिधियों के साथ काम करने का अवसर मिला। लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है, या कौन से ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जिन कारणों से
प्रतिनिधि का राह अलग हो जाता है, प्रशासनिक पदाधिकारी का अलग हो जाता है राह, और उस राह के बीच में जो यहाँ शहरवासी हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को पिसते हुए महसूस करते हैं सर। देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग सिलेक्टेड लोग होते हैं, ऑफिसर्स लोग सिलेक्शन होकर आता है, तो प्रक्रिया अलग है इनका सिस्टम में आने का। लेकिन इसमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि लोग अपने शर्तों पर चीज़ों को करना चाहते हैं, तो ये समन्वय का अभाव के कारण ये चीज़ें उत्पन्न होती है। अगर जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड है, लोगों ने उनको चुना है, और जो सरकार के सिस्टम में जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स लोग हैं, उनका आपसी समन्वय हो एक नागरिक के रूप में। सबसे पहले हम और आप इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं। इस कर्तव्य के नाते अगर हम लोग काम करेंगे तो समन्वय बनेगा, और समन्वय बनने से उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर एक अंतिम प्रश्न, आप यहाँ से जा रहे हैं, सासाराम शहर में जिस तरह से आपको सम्मान मिला, क्या उस सम्मान को आप यहाँ से जाने के बाद लोग जानना चाह रहे हैं कि चूँकि जिस तरह से आपका व्यवहार रहा है, आपके चैम्बर में चाहे कोई भी व्यक्ति हो यहाँ से आता मिलकर जाता था, जो यहाँ पर वेंडर वाले हैं, जब भी मैं अभी बात कर रहा था तो उनका कहना था कि पहली बार हमें एकदम हूबहू बात करने का मौका मिला। पहले हमें अधिकारी तक पहुँचने नहीं दिया जाता था, आप उनके दिनों तक पहुँचकर उन समस्याओं के समाधान के दिशा में कार्य भी किए, जिस कार्य के बदौलत उनको एक तरह से राहत महसूस हुई। बतौर अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं सर, लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं, आप यहाँ के लोगों के बारे में क्या सुझाव देंगे, और किस तरह से 8 साल के कार्यकाल पर जिस तरह से आपको सम्मान मिला उसे याद करेंगे सर? 8 महीने का कार्यकाल चौबे जी, 8 साल का नहीं है, 8 8 महीने का। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इतने कम अवधि में जितने लोगों के साथ मैंने संपर्क स्थापित किया, या जो लोग मेरे संपर्क में आए, या जो नहीं भी आए, जिनके बारे में किसी न किसी रूप में मुझे जानकारी मिली, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत मिलनसार हैं, बहुत आशा रखते हैं, आशान्वित रहते हैं, अपेक्षा रहते हैं कि प्रशासन उनको मदद करेगा, और प्रशासनिक दायित्व भी हम लोगों का है कि हम लोग उनको भी मदद करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँ, इस शहर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हर शहरवासी का शुक्रगुजार हूँ। इतना मान सम्मान और प्यार देने के लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ सबका। सबने मुझे बहुत सहयोग किया है, और अपेक्षा रखता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा प्रगति, उनके परिवार में हमेशा प्रगति, सफलता आए, यही मेरी कामना भी है। और शहरवासी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्रशासनिक सहयोग हमेशा करिए, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, ये दुआ है। और एक तरह से जिस तरह से इन्होंने काम किया, और जिस दुआ के साथ ये विदा लेना चाह रहे हैं, शायद वो दुआ यहाँ के लोगों के जीवन में काम आए। कारण कि बहुत से वेंडर जोन में काम करने वाले लोग आज भी इनके कामों के बदौलत याद कर रहे हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी हुई कि ये यहाँ से विदा ले रहे हैं, लोगों को काफ़ी अफसोस हुआ। लोग यह कहते हुए सुनाई पड़े कि शायद कुछ और समय यहाँ रहने का मौका मिला होता उन्हें, तो हम लोगों के लिए बेहतरी होती और बेहतर तरीके से काम कर पाते। लेकिन बहुत कम समय में यहाँ से जाने का मौका मिल रहा है। स्थानांतरण होना लाजमी है, कारण कि ये एक प्रक्रिया है सरकार के स्तर से, और उस प्रक्रिया के तहत सभी लोग कार्य करते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर पटना लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग में ये कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन सासाराम शहरवासियों की भी दुआ है कि जहाँ पर भी रहें, जिस तन्मयता, तत्परता और जिस तरह लगन के साथ इन्होंने सासाराम शहर में काम किया, सासाराम शहरवासियों की दुआ भी इनके साथ है। और इसी दुआ का परिणाम है कि एक ऐसे पद पर जा रहे हैं जिस पद पर जाने के लिए न केवल अधिकारी ललायित रहते हैं, बल्कि उनकी चाहत होती है कि अंतिम समय तक भी सही उस पद पर पहुँचे, और बिना किसी पैरवी, बिना किसी अप्रोच के ये उस पद तक पहुँच रहे हैं। तो कहीं न कहीं सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर। देखिए, आपने जो इतना कहा तो मुझे एक शेर याद आ गया। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि शायद मेरा आज या कल आखिरी दिन होगा इस चैम्बर में, तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि आँखों में यादों की तस्वीर छोड़ जाएंगे, आँखों में यादों की तस्वीर छोड़ जाएंगे। भूल गया क्या बोलना है। दिल में इंतज़ार की लकीर छोड़ जाएंगे, कल से बहुत तलाश करेंगे आप सबकी निगाहें हमें, हर किसी की ज़िंदगी से एक दोस्त की कमी छोड़ जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, इन पंक्तियों को कहते हुए ये कितना भावुक नज़र आ रहे हैं। सोचिए कि किस भावना के तहत सासाराम शहर में इन्होंने काम किया, और काम करने का तरीका क्या रहा होगा। ये पूरी तरह से भावुक नज़र आ रहे हैं। लेकिन सासाराम वासियों की ओर से मैं भी इन्हें शुभकामना दे रहा हूँ। आप जहाँ भी रहें, अपने कार्यों के बदौलत पहचाने जाएं।
यहाँ पर भी आप अपने कार्य के बदौलत पहचाने जाते रहेंगे। और जब तक यहाँ के लोग रहेंगे, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि सत्य प्रकाश शर्मा नगर आयुक्त के पद पर जो चाह रहे थे वो उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, लेकिन दिलों में हमेशा याद रखे जाएंगे ये, खासकर उन वेंडरों के दिलों में जो वेंडर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनके संपर्क में आने का मौका मिला उसके बाद उन्हें लगा कि कोई अभिभावक के तौर पर अधिकारी यहाँ मौजूद है और हमारी समस्याओं को वो सुन सकते हैं, उसका समाधान भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शायर भी हैं, और जब भी इनके फेसबुक पेज पर आप जाएंगे कुछ शायराना अंदाज आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। और शायद मैं इसीलिए इनके शायरी उन पंक्तियों से अपने इस एक तरह से खबर की शुरुआत की थी, जिस पंक्तियों को आप सुनकर समझ सकते हैं कि मन में इनके सपने क्या थे और किस सपनों के साथ ये विदा रह रहे हैं। हम भी भावुक हैं, ये भी भावुक हैं, और तब तक से भावुक रहेंगे जब तक से इनके कामों के आधार पर इनका आकलन हमेशा करते रहेंगे। सासाराम से सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।